Good morning, everyone. Today I will discuss about fire trencher system. Before start the topic, I will request you please subscribe my channel and hit the bell icon to get notification first. And I will request also please comment and suggest for my videos and for new videos also. Definitely, according my opinion, this video will helpful who is working in health and safety management system field. So let's start फायर ट्रेंचर सिस्टम. आज हम लोग फायर ट्रेंचर सिस्टम पर बात करने जा रहे हैं. सबसे पहले आपको बताते हैं कि ड्रेंच का मीनिंग होता है भिगाना. ड्रेंच का मीनिंग क्या होता है? भिगाना. ठीक है. और ड्रेंचर सिस्टम के बारे में हम एक पैराग्राफ आपके लिए लिखे हैं और हम चाहते हैं कि वो पैराग्राफ आपको पढ़कर भी सुना दें ताकि आपके लिए आसानी होगी समझाना. फिर मैं इसका मतलब आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा. तो सबसे पहले हम पैराग्राफ को पढ़ते हैं और पढ़कर उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग जो चीज़ें सामने निकल के आती हैं वो हम आपको फिर एक्सप्लेन करेंगे. So let's start. A fire trencher system is a type of fire protection system that uses water to control fires. It's commonly employed in industrial and commercial setting with a high risk of fire and explosion. These systems are typically installed on the exterior of building to prevent fires from adjacent structures. It is used most commonly in situations where one building is closely adjacent to the protected building and the transfer of fire from one to another is possibility. They release water over windows, outer walls and any other openings to prevent fires from spreading indoors. Trencher systems are automatic and will extinguish the fire at a time of event. It is recommended to provide regular maintenance and service to keep them functional for a long time. तो फ्रेंड्स आपको बताना चाहेंगे हम कि हमारा जो ट्रेंचर सिस्टम है ना, ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे आग का रोकथाम होता है. ठीक है. आग का रोकथाम कैसे होता है? तो जैसा कि आपको हम बताए कि ये आप देख रहे हैं, ये एक बिल्डिंग है, ये भी एक बिल्डिंग है, ये भी एक बिल्डिंग है. ठीक है. ये आपका ट्रेंचर सिस्टम जो है रूफ ट्रेंचर है, ये वॉल ट्रेंचर है, ये विंडो ट्रेंचर है. ठीक है. किसी बिल्डिंग को आसपास के बिल्डिंग के आग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? ट्रेंचर सिस्टम को लगाते हैं. जो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि इट इज यूज्ड मोस्ट commonly in situation where one building is closely adjacent to the protected building and the transfer of fire from one to another. यह साफ साफ कहना चाहता है कि सपोज किसी बिल्डिंग को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं. हो सकता है कि उसके अंदर वैल्यूएबल थिंग्स हों, हाई वोलेटाइल लिक्विड्स हों, हाईली फ्लेमेबल एक्सप्लोसिव मटेरियल्स हों. आप चाहते हैं कि इस बिल्डिंग को रोका जाए, बचाया जाए अगर इसके बगल की बिल्डिंग में आग लग जाए तो. ठीक है. तो इसमें क्या होता है, अगर आप रूफ में लगाए हैं तो ये रूफ ट्रेंचर यानी छत पे लगाए हैं तो यानी बिल्डिंग की दीवारें आपकी हेवी हैं लेकिन छत वीक है और आप चाहते हैं कि जो आग बगल में लगे तो छत के तरफ से जलते हुए अंदर ना आ जाए. ठीक है. तो ऐसे आग को रोकथाम के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? रूफ ट्रेंचर लगाते हैं. ठीक है. अगर दीवारों की तरफ से अगर आने की संभावना है तो हम लोग वॉल ट्रेंचर लगाते हैं. विंडोज यानी खिड़की दरवाजा की तरफ से आने की अगर संभावना है तो हम लोग विंडो ट्रेंचर लगाते हैं. ठीक है. तो ये काम कैसे करता है? वो काम यूं करता है कि जैसी आग लगेगी और आग लगने के बाद, ठीक है, इसमें जो भी डिटेक्टर्स लगाएंगे या हीट सेंसिटिव अगर आप लगाते हैं जो
हमारा स्प्रिंकलर जो हेड आता है उस तरह से लगाते हैं, तो हीट के बेसिस पर वो सेंस करेगा और सेंस करते ही वो क्या होगा, ब्रेक आउट हो जाएगा, टूट जाएगा और इस तरह से पानी का गिरना क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो बाहर की आग अंदर आना चाहेगी, ठीक है, तो उसको क्या करेगा, वो रोकेगा। ठीक है, एक चीज हम अपने तरफ से और भी ऐड करना चाहेंगे कि ड्रेंचर सिस्टम का एक ये भी फायदा होता है कि अगर अंदर आग लग गई और अंदर की आग अगर बाहर निकल के फैलना चाहे, बगल की बिल्डिंग को लपेट में लेना चाहे, तो उसको भी क्या करती है ना, ये रोकती है और ये क्या करती है, बचाती है। ठीक है, उसके बाद यह कहना ये चाहते हैं कि जिस तरह से आप ये टैंक वगैरह देखते हैं ना, टैंक, इस तरह के टैंक को भी क्या करता है, इसको बचाया जाता है, इससे आग से रोका जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के यह कहना यह चाहते हैं कि फायर ड्रेंचर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है कि अगर आसपास में आग लग जाए तो उस आग से उस बिल्डिंग को, जिस बिल्डिंग में आप फायर ड्रेंचर सिस्टम लगाए हैं, उस बिल्डिंग को क्या करेगा, ये प्रोटेक्शन देगा। और मैं अपने तरफ से जैसा कि एक बता रहा हूं, इसका एक ये भी फायदा होता है कि अगर अंदर आग लग जाए और वो अंदर की आग बाहर के आसपास में फैलना चाहे, एडजासेंट और क्लोजली जो बिल्डिंग है, ठीक है, उसमें अगर वो फैलना चाहे तो उस आग से भी क्या करता है, ये रोकथाम करता है। कैसे? क्योंकि इसमें स्प्रिंकलर हेड लगे होते हैं और वो सारे स्प्रिंकलर हेड का जो कॉन्सेप्ट होता है वो कंप्लीटली कैसा होता है, स्प्रिंकलर सिस्टम जैसा होता है। जिस तरह से स्प्रिंकलर सिस्टम काम करते हैं, सारे प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट स्प्रिंकलर सिस्टम बेस पर वो भी काम करते हैं, या फिर डेलूस वाल्व के सिस्टम के बेसिस पर काम करते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट आपको हम बताना चाहेंगे कि ये जो हमारा ड्रेंचर सिस्टम्स होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो हमें तो लगता है कि आपको स्पष्ट हो गया होगा कि भाई ड्रेंचर सिस्टम मोस्टली 3 प्रकार के होते हैं। रूफ ड्रेंचर सिस्टम होते हैं, वॉल और कर्टन ड्रेंचर सिस्टम होते हैं एंड विंडो ड्रेंचर सिस्टम होते हैं। अगर हम उसको छत पर लगाते हैं, देखिए आपको जैसे इमेज के थ्रू हम दिखाए हैं, अगर छत पर लगाते हैं तो ये हमारा क्या है, रूफ ड्रेंचर सिस्टम है। अगर इसको वॉल पे लगाते हैं तो ये हमारा क्या है, वॉल ड्रेंचर सिस्टम है। विंडो पे लगाते हैं तो ये हमारा है ना, विंडो ड्रेंचर सिस्टम है। अब हम बात करेंगे एक एक करके रूफ ड्रेंचर सिस्टम की। ठीक है, तो रूफ ड्रेंचर सिस्टम आर पोजीशन ऑन द रूफ, है ना, रिज एंड थ्रू अ कर्टेन ऑफ है ना वाटर अपवर्ड्स। आप देख सकते हैं जो छतों की जो अंतिम छोर होते हैं, अब यहाँ ये फुहारा से भी अंदाजा लगा सकते हैं, ये देखिए, यहाँ ये देखिए, यहाँ ये देखिए, तो ये सारे क्या हैं, हमारे रूफ ड्रेंचर सिस्टम्स हैं। और जैसे ही आग लगती है, आग लगने के पश्चात तुरंत क्या होता है कि ड्रेंचर सिस्टम हमारा एक्टिवेट हो जाता है और एक्टिवेट होने के बाद तुरंत वहां से पानी गिरना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर कोई आग अगर अंदर जाना चाहे तो वो अंदर नहीं जा पाती है और उस तरह के आगों को क्या करता है, वो कंट्रोल कर लेता है और रोक लेता है। आगे हम बात करेंगे अब वॉल ड्रेंचर या कर्टन ड्रेंचर पर। ठीक है, वॉल एंड कर्टन ड्रेंचर का मतलब ये होता है कि वॉल और कर्टन ड्रेंचर्स through a curtain of water over an opening or portion of a building most likely to admit fire। कहना या ये चाहते हैं कि वॉल का मतलब हुआ दीवार, जो दीवारें होती हैं, जो दीवारों जिस तरफ से आग वगैरह जैसे खिड़की विंडो वगैरह होते हैं, ओपनिंग वगैरह होते हैं, उधर से अगर आग के अंदर जाने की संभावना होती है, जैसे कि आप इमेज से देख सकते हैं, तो वहां हम लोग इस तरह के क्या लगाते हैं, हम लोग है ना ड्रेंचर है ना वॉल्व लगाते हैं, है ना स्प्रे नोजल्स लगाते हैं। और स्प्रे नोजल लगाने के बाद जैसे ही अगर आग अगर अंदर इंटर करना चाहता है, एडमिट होना चाहता है, तो ऐसे आपको क्या करते हैं, रोक लेते हैं ड्रेंचर के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारा वॉल ड्रेंचर हो गया। अगला है हमारा विंडो ड्रेंचर। विंडो ड्रेंचर का मतलब है कि विंडो ड्रेंचर्स पोजीशनिंग हॉरिजॉन्टली लेवल विद द टॉप ऑफ विंडो सो एज टू प्रोटेक्ट द ओपनिंग। ठीक है, विंडो का मतलब हुआ कि जो खिड़कियां होती हैं उस खिड़की पे हम लगाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये आग लगी है और आग लगते ही यहाँ हमारा क्या होता है, ये हमारा जो ड्रेंचर वॉल्व है ये एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट होने के बाद पानी गिरना शुरू होता है
इस तरह से अंदर का जो एरिया होता है वो हमारा प्रोटेक्ट हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, विंडो ड्रेंचर सिस्टम हो गया। ठीक है, अब यहाँ हम लोग बात करेंगे ड्रेंचर सिस्टम में किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले ड्रेंचर सिस्टम में हमारा वाटर सोर्स की जरूरत पड़ती है, पानी चाहिए। जब तक पानी प्रेशराइज नहीं रहेगा और पानी हमेशा अवेलेबल नहीं रहेगा तो फिर आग लगने पर वो एक्टिवेट हो भी जाएगा तो पानी नहीं गिरेगा, और जब पानी गिरेगा ही नहीं तो प्रोटेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, और आगे हम बात करेंगे कि पंप यूनिट। ठीक है, आप मान के चले 10,000 लीटर आपने पंप को 10,000 लीटर आपने पानी को स्टोरेज टैंक में करके रखा है, लेकिन जैसे ही 10,000 लीटर पानी क्या होगा आपका खत्म होगा तो वहां आपका एक पंप यूनिट होना चाहिए, चाहे जॉकी पंप हो, हेवी ड्यूटी पंप हो, रेडी पंप हो, स्टैंड बाई पंप हो, है ना। तो कोई भी पंप आपको लगाना है जो आपका पंप सेंसिटिव होता है और सेंसर के थ्रू वो भी एक्टिवेट होता है। जैसे ही पानी का प्रेशर डाउन होगा ऑटोमेटिक पंप आपका चालू हो जाएगा। उसके बाद डेलूस वाल्व और टेम्परेचर सेंस वाल्व। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां मैं इसलिए पहले आप लोगों को नहीं समझाया, मैं इसी पॉइंट का इंतजार कर रहा था। मैं कहना यह चाहता हूं कि ये ड्रेंचर वाल्व एक्टिवेट होगा कैसे। सवाल यह है कि ड्रेंचर वाल्व एक्टिवेट कैसे होगा, आखिर पानी गिरेगा कैसे। अगर हम ड्रेंचर वाल्व का सारे हेड को ओपनिंग रखते हैं तो हमेशा पानी गिरता रहेगा। अगर हम उसको सील्ड लगाते हैं तो फिर पानी गिरेगा नहीं। तो हमको क्या करना पड़ता है, दो मोड में इसको लगाना पड़ता है। जैसा कि स्प्रिंकलर में आपको बताया था, मल्टीपल कंट्रोल और डेल्यूस कंट्रोल जो टाइप मैंने बताया था, सेम प्रिंसिपल यहां भी वो क्या होता है, लागू होता है और अप्लाई होता है। तो यहां होगा क्या कि डेलूस वाल्व आपका लगेगा और अलग से आपको डिडक्टर लगाना पड़ेगा, है ना। हीट डिडक्टर या स्मोक डिडक्टर या आपका आयोनाइजिंग डिडक्टर जो या रेडिएशन डिडक्टर, जो भी डिडक्टर सुइटेबल है वो डिडक्टर आपको लगाना पड़ेगा। डिडक्टर आपकी डिडक्शन करेगा और डिडक्ट करते ही तुरंत, है ना, फायर कंट्रोल पैनल को वो क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। और वो फायर कंट्रोल पैनल क्या करेगा, आपका डेलूस वाल्व को एक्टिवेट करेगा और इस तरह से पानी गिरना शुरू होगा। सेकेंड प्रिंसिपल आप ये अप्लाई कर सकते हैं कि जो आप ये ड्रेंचर में जो वाल्व लगाएंगे वो आपको स्प्रिंकलर हेड लगाना पड़ेगा, जो अलग अलग डिफरेंट टेम्परेचर पे वो काम करते हैं। आपका सीलिंग टेम्परेचर के बेसिस पे आपको सुइटेबल जो भी टेम्परेचर वाला आपको वाल्व लगाना है वो लगाएंगे। जैसे ही आग लगेगी हीट सेंस करेगा, सेंस करते वो क्या होगा, ब्रेकआउट होगा, टूटेगा और इस तरह से पानी गिरना शुरू होगा। तो ये दोनों पार्ट और ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ड्रेंचर के लिए। और डिस्ट्रीब्यूशन पाइप का मतलब अलग अलग आपको पाइप लगाने होंगे जहां से पानी गिरेंगे। कंट्रोल फिटिंग, जहां से आप कंट्रोल कर सकते हैं पानी का। अलार्म डिवाइस भी लगा रहेगा ताकि आग लगने की सूचना आपको मिल सके। स्पेशल नोजल्स और वाटर हेड्स, यहां बात कर रहे हैं कि थोड़ा सा ये स्प्रिंकलर के नोजल से थोड़ा सा हट के थोड़ा सा इनका नोजल होता है, इसकी डिजाइनिंग होती है, वो आपको लगाने होंगे। उसके बाद वाटर हेड्स आर लाइक दोस ऑफ स्प्रिंकलर्स में बी सील्ड और अनसील्ड। यही बात हम आपको समझा रहे थे कि स्प्रिंकलर हेड के तरह ये भी हेड होंगे, या तो सील्ड होंगे या तो अनसील्ड होंगे। अगर सील्ड होंगे तो क्या होगा, अनसील्ड होंगे तो क्या होगा, इस चीज को मैंने यहां बाजाबता हाईलाइट करके दिखाया हुआ है कि अनसील्ड सिस्टम आर एक्टिवेटेड बाय मैनुअली टर्निंग ऑन ए मेन वॉल इन द इवेंट ऑफ ए फायर। अगर अनसील्ड होंगे तो वहां हमको मैनुअली या डेलूस वाल्व के थ्रू क्या करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा। अगर हमारा सील्ड, अगर हमारा क्या रहता है, वॉल्व होता है या स्प्रिंकलर हेड्स होते हैं या स्प्रे नोजल्स होते हैं, तो ऑटोमेटिकली हीट के बेसिस पर क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे फायर ड्रेंचर सिस्टम। आई होप कि आपको फायर ड्रेंचर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया हो गया। Thank you so much for watching, listening carefully. Max Safety at Raved. Thank you.